कौन थे विश्वामित्र और किससे बदला लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ा और कैसे बना ब्रह्मर्षि? विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय एवं प्रजाप्रिय अति बलशाली राजा कौशिक थे। यह कुशा नामक राजा के पौत्र थे। राजा कुशा की 4 संतानों में से एक थे कुशनाबर, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ द्वारा कधी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इन्हीं राजा कधी की संतान थी कौशिक। कौशिक एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर ही अपनी प्रजा के बीच जाते थे। एक बार वो अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा, जहाँ रुककर उन्होंने महर्षि से भेंट की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे गुरुवर, मैं यह जानने की उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गया की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए, बदले में आप जितना धन चाहे मुझसे ले ले। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ना ही दे पाएगा। राजा कौशिक इसे अपना अनादर समझते हैं और क्रोध में आकर सेना को आदेश देते हैं कि वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन ले। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदन अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती हैं और राजा को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। तब दुखी होकर कौशिक अपना राजपाट अपने एक पुत्र को सौंपकर तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या से वे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और राजा कौशिक शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगते हैं। शिव जी उन्हें सभी शस्त्रों से सुशोभित करते हैं। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के छोड़े हर एक शस्त्र को वशिष्ठ निष्फल कर देते हैं। अंततः वे क्रोधित होकर कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर ले। वो कौशिक से जीत चुके हैं, इसलिए वो पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ शांत हो जाते हैं। वशिष्ठ से मिली हार के कारण कौशिक राजा के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। वो समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे कुछ नहीं। इसलिए वो यह फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। और वे दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं, जिसमें वे अन्न का त्याग कर फल फूल पर जीवन व्यापन करने लगते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिलता है। एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए।
तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और यज्ञ पूरा किया, जिसके बाद देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग लोक भेजा, लेकिन इंद्र ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वो शापित हैं, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हैं। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्तऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए यह सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लग गए। कठिन से कठिन ताप किए, श्वास रोक कर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगा और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने उनसे का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंग किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर इनमें कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।